दोस्तों आज की क्लास में हम इंग्लिश के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में सीखने जा रहे हैं जिनका यूज आजकल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। हमारा पहला वर्ड है कम इनटू फोर्स एंड सेकंड इज दैट लॉस हर्ट एंड थर्ड इज दैट नाउ एंड अगेन। यस गाइस, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जस्ट मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली बताऊंगा कि इसकी हिंदी क्या होती है और साथ ही साथ इससे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि आप और बेटर समझ सके। सो आइए विदाउट वेस्ट टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप तीनों वर्ड को सीख कर जाए, क्योंकि इसका यूज हम अक्सर करते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। सो आइए इन तीनों वर्ड को सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है कम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स की हिंदी होती है लागू होना या फिर लागू करना। इस वर्ड का इन दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। सो हमारा पहला सेंटेंस है कि द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने से न्यू टाइम टेबल लागू होगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि द प्रिंसिपल केम इनटू फोर्स ए न्यू रूल इन द स्कूल, यानी प्रिंसिपल ने स्कूल में एक न्यू नियम लागू किए हैं। ठीक है, तो अगर लागू किए तो केम कर देंगे और अगर लागू होगा तो कम कर देंगे। ठीक है, आई मीन कम इनटू फोर्स। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं और आज का हमारा सेकेंड वर्ड है लॉस हर्ट। इट मीन्स निराश होना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि डोंट लॉस हर्ट, यानी कि निराश मत होइए या फिर निराश मत हो। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस बोलेगा या फिर आप बोलना चाहेंगे इंग्लिश में तो वहां पे आप यूज कर देंगे लॉस हर्ट। आइए मैं इस पे एक और एग्जांपल लेता हूं कि वी शुड नॉट लॉस हर्ट, यानी हम निराश नहीं होना चाहिए। गॉट इट। चलिए आज का लास्ट वर्ड देखते हैं और आज का हमारा लास्ट वर्ड है नाउ एंड अगेन। इट मीन्स सम टाइम, यानी कि इसका मतलब होता है कि कभी कभी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, आई रीड स्टोरी नाउ एंड अगेन, यानी मैं कभी कभी कहानी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट नाउ एंड अगेन, यानी मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूं, आई गो टू मार्केट नाउ एंड अगेन, मैं कभी कभी बाजार जाता हूं। तो इस तरह से गई सब बहुत सारे सेंटेंस अपने माइंड से बनाकर बोल सकते हैं। सो जब भी आप कोई टास्क कोई वर्ड कभी कभी करते हैं सो वहां पे आप यूज कर सकते हैं नाउ एंड अगेन। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो में जो आपने 3 वर्ड सीखे हैं इन्हें आप अपनी लाइफ में डेली यूज कीजिए। आई गारंटी यू गाइस आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में चुटकियों में बोल लेंगे, क्योंकि आप जाने चुके हैं क्या लागू करना की मीनिंग क्या होती है ना, लाइक निराश की इंग्लिश क्या होती है, कभी कभी क्या होती है, आप तीनों सीख लिए हैं। तो जब भी इन तीनों से कोई भी सेंटेंस आपकी लाइफ में आएगा अगेन तो आप इंग्लिश में बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस तब मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।